जानते हो यीशु कैसे जीता था? इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हाउ जीसस लिव्स। बुलाओ उसको और उसको बोलो, मुझ में अपनी कोई कमजोरी ढूंढ के बता। इस तरह उसने अपनी जिंदगी पूरी की थी। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on, glorify him. यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. Thank you for this beautiful presence, Lord. तू महान है, तू अनुग्रहकारी है, तू दयालु है, दुख देकर भी तू पछताता है। तू मेरी रोटी है, तू मेरा पानी है, तू मेरी ज्योति है। रहम कर प्रभु, मैं कमजोर हूं, तुझ तक नहीं पहुंच पाता क्योंकि मेरा मन बहुत भटकता है। आज तू मुझ तक पहुंच। मैं कमजोर हूं खुदा, मेरा दिमाग कमजोर है खुदा। मैं अपने मन के वजह से तेरे करीब नहीं आ पाता, लेकिन आज मुझ पर दया कर। आज तू मेरे करीब आ। आज प्रभु मेरे सर पे हाथ रख। ओ प्रभु, मैं एक सेवक बाद में हूं, मैं तेरा बच्चा हूं पहले। आज मुझे छू ले, आज अपने दोनों हाथ मुझ पर रख दे। आज मुझे वैसे डुबो दे जैसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने तुझे पानी में डुबोया था। अपनी आत्मा का बपतिस्मा दे दे, अपने प्रेम का बपतिस्मा दे दे, अपने विश्वास का बपतिस्मा दे दे। मुझे नया कर दे। ओ लॉर्ड, बहुत कंफ्यूजन की लाइफ जी है मैंने। अब नहीं, अब मैं पिता एक बेटे के नाई तेरे साथ चलना चाहता हूं। प्रभु, मैं उस मसीह जीवन को एंजॉय करना चाहता हूं जिसके लिए मैं बुलाया गया हूं। मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा तूने, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठा कर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। थैंक यू जीसस। मैं अपनी आत्मा में ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से बहुतों को खुदा आज स्पर्श कर रहा है। आप जानते हैं वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा है, वो आपके सरों पे हाथ रख रहा है, वो आपको चूम रहा है, वो आपको गले लगा रहा है, वो आज आपको सांत्वना दे रहा है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूं। आई एम द फर्स्ट एंड द लास्ट। मैं प्रथम और अंतिम हूं, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं। अपने भविष्य की चिंता मत कर, मैं तेरा भविष्य तेरे साथ रहता हूं। लॉर्ड ब्लेस योर पीपल लॉर्ड। ओ आई फील कि हमारे बीच में आज वो जीवन की जल की नदी बह रही है। खुदा से कहिए, खुदा मुझे छू, मुझे स्पर्श कर, मुझे भर अपने आप से, मुझे उस प्रेम से भर जो तूने मुझसे किया है, ताकि वही प्यार मैं तुझे लौटा पाऊं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। थोड़ा शॉर्ट मैसेज है आज, लेकिन मैं बिलीव करता हूं खुदा हमसे बात करेंगे। आमीन। ओके। मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। अब अपने मोबाइल्स को ऑफ रखिएगा। क्या दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल है जो विदाउट एग्जाम बच्चों को पास करता है तो बताना, मैं अभी भी वहां पर एडमिशन लेने के लिए तैयार हूं। फिर से पढ़ूंगा। क्या ऐसा कोई भी स्कूल है इस दुनिया में जो बच्चों को विदाउट एग्जाम दिए पास करता है? कोई भी नहीं है। आप जानते हैं बॉस प्रमोशन भी 1 ईयर में करता है। वो देखता है कि 1 ईयर आपने काम कैसे किया, फिर वो आपको 500 रुपया बढ़ा के देता है। होता है। मैं जहां पर नौकरी करता था पहले, मेरे साथ हर ईयर थोड़ी थोड़ी मेरी सैलरी बढ़ती थी। इवन आप देखिए हर जगह पर इससे पहले कि आप कुछ पाइए, उससे पहले कुछ टेस्ट होते हैं आपके। मैं आप में से हर एक को आज एक बात कहना चाहता हूं। आप जानते हैं प्रभु में एक टेस्टिंग हर एक की होती है। और आप ये मत कहना ब्रदर बाइबल में तो लिखा गया है परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। बाइबल में और भी बहुत कुछ लिखा गया है, हमें वो भी समझना पड़ेगा। आप जानते हो आप में से जितने भी लोग यहां बैठे हैं, एक टेस्टिंग आपकी हमेशा होगी, हमेशा। परमेश्वर समय समय पे आपसे ये टेस्ट लेगा। ये मत समझिएगा कि परमेश्वर प्रिपेयर करेगा आपके लिए, लेकिन परमेश्वर अलाउ करेगा। राइट? जानते हो प्रिपेयर करने में और अलाउ करने में क्या फर्क होता है? आपको ताजी हवा खानी है और आपके घर के बाहर एक दरवाजा है, आप दरवाजा बंद कर दोगे तो क्या हवा आएगी? खोल दोगे तो आप अलाउ कर रहे हो। आप जानते हैं वो परीक्षा क्या है? इंटरेस्टिंग। जब आपके साथ लोग बुरा चलेंगे ना, तो परमेश्वर ये देखेगा अब आप उनके साथ कैसे चल रहे हैं। ये टेस्टिंग हर एक की होगी। आप में से कोई ऐसा कह सकता है कि मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी लाभान नहीं है?
मेरे लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ब्रदर जो मुझसे बुरा चले। याद रखिएगा, एक टेस्टिंग होगी। हो सकता है वो आपकी वाइफ है, हो सकता है वो आपका हस्बैंड है, हो सकता है वो आपका पड़ोसी है, हो सकता है वो आपका बॉस है, हो सकता है कि इवन कोई विश्वासी भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, ये एक बिगेस्ट टेस्टिंग होती है जब परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे लोगों को अलाउ करता है जो आपसे वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो आप उनसे उम्मीद करते हो। और ये होने के बाद खुदा आपको देखेगा कि अब आप उनके साथ कैसा बिहेव करोगे। इसके बगैर कोई ऊपर नहीं जाता, कोई नहीं जाता। मैं कल जब वापस आ रहा था, मैं इतनी प्लेसेस पे इरिटेट हुआ, कल इतना इरिटेट हुआ सिस्टम को देखकर। मेरे अंदर से वर्ड्स बन के आ रहे थे, मैं उनको अंदर भेज रहा था। वर्ड्स बन के आ रहे थे, उनको अंदर नहीं निकालूंगा, नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। फ्लाइट वालों ने इतना तंग किया कल, इतना परेशान किया। मैं पुराना सूरज होता तो मैं फ्लाइट से नीचे उतर के आता, लेकिन नहीं, ये प्लेसेस हैं जानने की कि एक्चुअली आप कौन हो। आप जानते हैं, इब्राहिम को भी पता था कि एक्चुअली ये टेस्टिंग होती है, और आप जानते हो वो पास हुआ। बाइबल मुकद्दस ऐसा बताती है कि परमेश्वर ने बुलाहट सिर्फ इब्राहिम को दी थी। प्रभु ने उससे कहा, अपना घर, अपने कुटुंब को छोड़ और वो प्लेस पे चला जा जो मैं तुझे दूंगा नहीं, लिखा है दिखाऊंगा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब इब्राहिम से ये कहा, इब्राहिम परमेश्वर के इस वचन के अनुसार चला, लेकिन एक गड़बड़ हुई। वहां लिखा है लूत भी उसके संग चला। अब ये प्रॉब्लम है। आपने देखा है, वो एक काऊ होती है, काऊ, उसके घर में, उसके गले में क्या रहता है? इब्राहिम ने घंटी पहन ली, जिधर मैं उधर मेरा भतीजा। एंड द बाइबल सेज ये साथ साथ चलने लग गए। आपको पता है इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी कितनी थी? आप जानना चाहते हो? मुझे पता है आपने नहीं पढ़ी होगी ठीक से। आपको पता है उल्लासनगर तक कम पड़ रहा था। आप पढ़ सकते हो, लिखा है पूरा देश कम पड़ रहा था उनके गाय बैलों के लिए। मतलब जिस जगह पे वो ठहरे हुए थे ना, वो लैंड कम पड़ रही थी। इतना उनके पास, वो इतने अमीर थे, इतने अमीर थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्राहिम कोई गरीब व्यक्ति नहीं था। द बाइबल सेज ही वाज रिचेस्ट। अगर मैं आराम से बाइबल पढ़ूं ना तो मुझे अय्यूब के बाद यही दिखता है। अय्यूब के पास कितना पैसा था? 6000 कैमल्स। हमको 6000 कैमल हो, हम कैमल पे ही सो जाएं, नीचे ही नहीं उतरे। खाना पीना सब ऊपर ही भेजो। 6000 कैमल्स। आप जानते हो कैमल कितना महंगा होता है? 6000 ऊंट, ये वो। और उसके बाद देखिए वो कितना रिच था। लिखा है उनकी जो संपत्ति थी उस देश में नहीं समा पा रही थी। मुझे ऐसा लगा कि शायद हिंदी ट्रांसलेशन में मिस्टेक है। फिर मैंने इंग्लिश पढ़ा तो वहां पर लिखा था पूरी लैंड कम पड़ रही थी। इतना पैसा था उन लोगों के पास, इतनी प्रॉपर्टी थी, इतने दास दासियां थी। इब्राहिम के पास लड़ने की आर्मी थी। जब वो लड़ने के लिए जाता था 400 लोगों को साथ में लेता था, और वो सब शूरवीर होते थे। आप बिलीव कर सकते हो, जिस आदमी के हम विश्वास की बात करते आए हैं इस कलीसिया में, वो एक वॉरियर भी था, वो लड़ता था। ऐसा लिखा है कि 380 या 390 कुछ वहां पर गणना लिखी गई है, वो उन लोगों को लेकर लड़ता था। एक दिन ऐसा हुआ, और वो नम्र भी था बेचारा। आप जानते हो, अगर एक 60-70 साल के बुजुर्ग अगर हमारी चर्च में आते हैं ना, मैं मोस्ट ऑफ ऐसे लोगों को ब्रदर नहीं कहता हूं, अंकल जी, काका, दादा, बड़े हैं ना वो हमसे। आप जानते हो इब्राहिम लूत को क्या बोलता है? हम बंधु हैं, वी आर ब्रदर्स। आप बिलीव कर सकते हो, इतना बड़ा आदमी आपको बोलता है हम भाई हैं। द बाइबल सेज इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी की बात पे। एक्चुअली गाय बैल मिक्स हो गई थी,
तो ये लोग आपस में लड़ रहे थे। अब इब्राहिम को पता था ये झगड़ा मुझ तक आएगा। वो लूत को बुलाता है, इधर आ। जानते हो उसको क्या बोलता है? वो ये नहीं कहता है आई एम योर अंकल, नो, आप पढ़िए, वहां लिखा है इब्राहिम कहता है हम भाई हैं, और अच्छी बात नहीं है कि भाई लोग आपस में लड़ें। एक काम कर, तू दाहिने जाएगा तो मैं बाएं जाऊंगा, सारा देश पड़ा हुआ है, जहां चाहिए चला जा। तू लेफ्ट जाएगा, मैं राइट जाऊंगा, तू राइट जा रहा है, मैं लेफ्ट जाऊंगा, ओके ठीक है। और पहला चांस अलग होने का लूत को मिला एक्चुअली। अब लूत ने क्या किया? लूत ने यहां वहां देखा, लूत के बिल्कुल लेफ्ट या इस साइड में एक जमीन थी और वो पूरी बंजर थी। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग बंजर जमीन के बारे में नॉलेज रखते हैं। बंजर जमीन का मतलब होता है जिस पे आप खेती नहीं कर सकते। कौन खरीदेगा मुझे बताइए? सामने बिल्डिंग पड़ी है, आपको पता है 2 साल के बाद बीएमसी इस पे बुलडोजर चलाएगी, आप लोगे? आपको पता है इब्राहिम ने ऐसा सौदा लिया एक्चुअली। एक टावर वहां पर खड़ी है और एक ऐसी बिल्डिंग खड़ी है जो 2 महीने के बाद टूटने वाली है। लूत ने बोला मैं यहां जाऊंगा, गो। बात में मालूम पड़ा एक्चुअली ये टूटी है। सदोम एंड गमोरा। एंड द बाइबल सेज ये दोनों अलग हो गए। अब अलग हो जाने के बाद बाइबल बताती है लूत जो था वो सदोम में रहने लग गया। और बाइबल बताती है सदोम के लोग प्रभु की दृष्टि में बड़े गुनहगार थे, सब प्रकार के गंदे काम करते थे। बहनें बहनों के साथ पाप करती थी, भाई भाइयों के साथ पाप करते थे। गे और लेस्बियन रिलेशनशिप की पहचान ही वहां से हुई थी। आपको पता है ये स्टार्टिंग वहां से हुआ है। आजकल आप देखिए लड़कियां शादी कर रही हैं लड़कियों से, लड़के शादी कर रहे हैं लड़कों से। अबॉर्शन तो अमेरिका में एक कल्चर बन गया है आजकल। कल्चर चलता है ब्रदर, इट्स ओके। इब्राहिम बंजर जमीन पे और ये आदमी टावर्स में रह रहा है, हिल्स में रह रहा है। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? कुछ राजाओं ने ये डिसाइड किया कि वो सदोम और अमोरा पे अटैक करेंगे। और इन सब राजाओं ने अटैक किया और उन्होंने वहां से एक किडनैपिंग की। ये बाइबल की पहली किडनैपिंग थी। उन्होंने किडनैपिंग की, लूत को बांध के ले गए। अब मुझे एक बात बताइए, सच बताइएगा, आपको कोई धोखा दे और उसके बाद आपको पता चले उसको भी धोखा मिला है, कितनी ठंडक आती है। हम ऐसे करते हैं, प्रभु मैं हाथ उठा कर काम, गीत निकलते हैं हमारे अंदर से। मैंने बहुतों को देखा है ऐसे चुप करके बैठेंगे लेकिन खुशी होती है। और अंदर से क्या आवाज आती है? ये तेरा न्याय था। आप बिलीव करेंगे इब्राहिम का भतीजा किडनैप हो गया है और ये बात इब्राहिम को पता चली। बाइबल कैसे बताती है कि यीशु को पता चलता था कोई बीमार है, ऑन द स्पॉट उसको ठीक करता था। द बाइबल सेज जैसे इब्राहिम को पता चला, इब्राहिम अपनी फौज लेके वहां पर गया, सारे राजाओं को उसने हरा दिया। एंड द बाइबल सेज उसने लूत को वहां से छुड़ा लिया। जैसे वो छुड़ा के आया, क्या हुआ? ही मीट विथ मेल्किसेदेक। मेल्किसेदेक से मिला, उसके हाथ में क्या था? रोटी और दाखरस। जीसस विथ होली कम्युनियन। यीशु मिला उससे प्रभु भोज के साथ। हर टेस्टिंग के बाद आप खुदा के करीब नहीं, खुदा आपके करीब आएगा। वाओ, ये कम ऑन, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड। मैं सोच रहा था प्रभु आप इस लड़ाई के बाद इससे क्यों मिले? इब्राहिम पास इन टेस्ट। हम तो वहां पर लड़ने नहीं जाते। इब्राहिम अपने उस भतीजे को छुड़ाने के लिए गया जो उसका फायदा उठाता था, उसका एडवांटेज लेता था। जैसे उसे पता चला कि मेरा भतीजा किडनैप हुआ है, वो वहां पर गया। इब्राहिम एक ऐसे व्यक्ति को छुड़ाने के लिए गया जो अपने लिए ही अच्छी चीजों को चुनता था, भले उसको कुछ भी मिले। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे इब्राहिम उसको छुड़ा के आया, अब देखिए रास्ते पे क्या मिला उसे? मेल्किसेदेक। मेल्किसेदेक कौन है? यीशु का प्रतीक। आप देखिए इब्रानियों में पूरी कंपैरिजन है।
जैसे यीशु का कोई मां बाप कोई था नहीं, वो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, ठीक है। वो उसके लेखे में आती है कि उसने एक जन्म एक वोम से लिया। परमेश्वर ने मरियम को यूज किया और मरियम का आदर करते हैं। बाइबल कहां भी नहीं कहती वो खुदा है, पर हां बाइबल ये कहती है वो एक अच्छा पात्र थी। और कई बार मैं लोगों को कहता हूं, अगर आप मरियम को हाई प्लेस देते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उससे हाई प्लेस ईश्वर जानते किसको दिए? जॉन द बैप्टिस्ट को। जितने स्त्रियों से जन्मे उनमें सबसे बड़ा कौन? यीशु ने कहा मरियम से ऊंचा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा था। जब उसने वो टेस्ट पास की, उसे मिल्किसेदेक मिलने आया। और जानते हो क्यों मिलने आया? पहली चीज क्या बोलता है वो उससे? ओ मैं आपको सच बताता हूं, ऐसे लोगों से मुलाकात करो जो नम्र हैं। जानते हो वो क्या बोलता है? चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मिल्किसेदेक जब इब्राहिम से मिला, मुझे बताइए उसने उसको क्या कहा? आप हैरान हो जाओगे सुन के। बाइबल में मत देखो, मुझे बताओ, स्टडी देखूं मैं आपकी क्या है। आप जानना चाहते? जब इब्राहिम लूत को आजाद करके वापस आ रहा था, वो मिल्किसेदेक से मिला। मिल्किसेदेक ने उसे क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक यहोवा की ओर से तू धन्य हो। बताइए क्यों ऐसा कहा गया? मैं हमेशा रोकर दुआ करता हूं इन वचनों के लिए, प्रभु जब भी मैं कुछ बहुत बड़ा अचीव करूं और जब मुझ में घमंड आना ही हो, तब मुझे ऐसे लोगों से मिला जो मुझे रियलाइज करवाएं कि जो मुझे दिया गया है तेरी ओर से दिया गया है। हेलो, कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? इससे पहले कि इब्राहिम कुछ समझे कि मैं लड़ाई करके आया हूं, उससे पहले मिल्किसेदेक उसको कहता है तुझे नहीं मिला है, तुझे दिया गया है। कितने लोग ये प्रे करते हैं, प्रभु कि जब भी मैं कुछ लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करूं, मैं कुछ पा लूं, होने दे प्रभु मेरी ऐसे लोगों से मुलाकात करवाना जो मुझे महसूस करवाएं कि मैं अपनी मेहनत से नहीं, मैं तेरी दया से कुछ हूं। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? वी आर लर्निंग समथिंग, हम कुछ सीख रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर ऐसे लोग आपसे नहीं मिलेंगे ना, नेक्स्ट जानते हैं आप कैसे घूमेंगे? भाई ऐसे घूमते हैं लोग, ऐसे लगता है यहां पर कोई लकड़ी की खपच्ची लगी हुई है। भाई मैंने बहुत लोग देखे, नौकरी नहीं थी तो बकरी की तरह थे, अभी शेर बन गए। ब्रदर मैं कितना कमाता हूं, मैं कितना कमाता हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। और कुछ लोग जो अब्रॉड रिटर्न होते हैं ना, आप इनसे मिलो और आप इनसे पूछो और आप कैसे हो? मैं कल ही यूके से आया, मैं कल दादर से आया। हर जगह पे बस बूस्टिंग करनी है, घमंड करना है। कई बार आप घमंडी क्यों बन जाते हो? मैं आपको नया वे बताता हूं आज, क्योंकि आप नम्र लोगों से नहीं मिलते। so many time you are, आपके घमंड का जानते हो कारण क्या होता है? क्योंकि आप अपने जीवन में नम्र लोगों से नहीं मिलते हो, जिनसे मिलके आपको एहसास हो कि यार एक्चुअली मैंने कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो सब परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। यही तो कारण था पतरस उसके पैरों पे गिर के कहता है मैं पापी हूं, चला जा। यीशु की नम्रता ने उसे टच किया था। मैं दिल्ली में सिखा रहा था उस दिन, मैंने कहा हाथ बात में टच होना चाहिए, पहले आपकी नम्रता लोगों को टच करनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक की तरफ से आप धन्य हो। कभी ये मत समझना, यस यस, गिव अ बिग हैंड फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए बजाओ। आप घर जाके पहले लर्न करना, आप देखना लड़ाई पूरी हुई, मिल्किसेदेक आ गया प्रभु भोज लेकर, दाख मधु रोटी लेकर, उसे कहता है
ये मत सोचना कि तू खुद जीता है, तुझे उसने जितवाया है। मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछ के आज के वर्ड में आना चाहता हूं। क्या आप कुछ सेकंड्स के लिए सीधा यहां देख सकते हैं? वन क्वेश्चन, क्या दिन में एक बार आप लोग ऐसा करते हैं कि 2 मिनट निकालते हैं, 2 मिनट्स, और आप प्रभु के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, आज तक मुझे जो भी मिला है सब तेरी वजह से। यही कारण था कि यीशु कई बार सेवकाई पूरी करके पहाड़ों पे जाता था। इसलिए उसने हमें ये प्रार्थना करना सिखाई, राज्य, पराक्रम, महिमा उसी की है। आप बाइबल का कोई भी लेटर लिखो, कोई भी लेटर पढ़ो, प्रेरितों के काम से रोमियो से लेके प्रकाशित वाक्य तक, आपको हर लेटर का एंड मन में कैसा मिलेगा? उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे। कुछ भी लिखें, क्या भी लिखें, पर हमेशा वो एंड परमेश्वर की महिमा पे करते थे। दे एंड विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। आजकल देखो, जिसको एहसास नहीं है ना, वो घमंडी है। मैं लोगों से मिलता हूं, आप बिलीव कीजिए, मैं इतने तरह के घमंड उनके अंदर सेंस कर लेता हूं। बहनों के अंदर भी अच्छा दिखने का घमंड, बाल स्ट्रेट करवाने का घमंड, भाइयों को अचीव करने का घमंड, नौकरी का घमंड, नौकर से बॉस बनने का घमंड, पास्टर बनने का घमंड, बाइबल के ज्ञान पर घमंड। कई लोग तो ऐसे भी आपको दिखेंगे जो अपने घर में अकेले कमाते हैं, इस बात का घमंड कि मैंने घर चलाया है। कई बार देखिए, कुछ बहनें अपने बच्चों को बहुत अच्छा बहुत अच्छा बढ़ाती हैं, इस बात का घमंड। बच्चा अब्रॉड से पढ़ के आया है, इस बात का घमंड। अच्छी चर्च मिली है, इस बात का घमंड। मैं नम्र हूं, नम्रता पर घमंड। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपको पता है, अगर आप अपने आप को इस कलीसिया में सबसे अधिक नम्र समझते हो तो ये भी घमंड है। ट्रूली ये बिल्कुल कांधे की तरह है। एक लेयर निकालो, दूसरी लेयर निकालो, तीसरी लेयर निकालो, चौथी लेयर निकालो। अरे इन दिनों में नया घमंड बताऊं कौन सा आया है? मेरा मार्क्स सबसे अच्छा है। मैंने दिल्ली में देखा, मैं बॉम्बे से यहां से जा रहा था, कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल बैठे थे। मेरे बाजू में फ्लाइट थी, मैं बैठा था, और जैसे उन्होंने मास्क पहना, मैंने तो उतार ही दिया। यार ये क्या है? मास्क का घमंड। मैं रिसेंटली एक मेडिकल स्टोर पे गया था, तो मुझे कुछ सैनिटाइजर चाहिए था। तो वहां पर एक बहन आई, भैया मास्क दिखाइए। मास्क दिखाइए? मास्क दीजिए, नहीं दिखाइए। और आप बिलीव करो, उन्होंने उनको मास्क दिखाया, व्हाइट दिखाया, ग्रीन दिखाया, येलो दिखाया। तो उस बहन ने बोला, भैया ब्लैक नहीं है। बोला, भाभी ब्लैक खत्म हो गए। नहीं, मुझे ब्लैक ही चाहिए। क्यों? एक्चुअली शाम को शादी है तो मुझे ब्लैक पहनना है। मैं पूछ रहा था, प्रभु कोई पुलपिट लगाओ इधर। कोई यहां पर पुलपिट लगाओ तो मैं इसके लिए प्रीच करूं कुछ। इस बात का घमंड। कार का घमंड, मेरे पास कार है। मैंने देखा है कार वाले हमेशा किचन थोड़ा बाहर रखते। क्यों? आजकल लड़कों के बीच में ना फेमस हुआ है दाढ़ी बढ़ाना। यहूदियों की तरह दाढ़ी बढ़ा के घूमेंगे। यहूदी नहीं है वो, प्रकाशित वाक्य में लिखा है यहूदी नहीं है वो। दाढ़ी का घमंड। पौलुस कहता है, मुझे क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात का घमंड नहीं है। वो कहता है, मेरे पास एक ही घमंड है, मेरे पास एक ही घमंड है कि ईश्वर मेरे लिए मरा।
वो बोलता है खुदा मेरे लिए मरा है। बोलता है मुझे इसलिए बाइबल बताती है धनी अपने धन पे घमंड न करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पर। अगर कोई घमंड करे तो इससे करे कि वो मुझे जानता है। वो कहता है इससे करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन चीजों का खतना करो। हमारे अंदर से घमंड निकलना चाहिए। कौन है आप? सेकंड्स में जमीन पे गिर सकते हैं। सेकंड्स। मरने के बाद लोगों का दूसरा क्वेश्चन जानते हैं हमारे लिए क्या होता है? इसे कब उठाओगे? ये हमारी वैल्यू हो जाती है मरने के बाद। कितने बड़े थे ना हम लोग, क्या क्या सोचते थे, ये ब्रदर है वो ब्रदर है। आप जानते हो जब आप मरोगे लोगों का दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या होगा? पहला, कभी गया? अभी 10 मिनट पहले। उसके बाद नहीं पूछेंगे अच्छा ऐसा गिरा कि ऐसा गिरा, कोई नहीं पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन जानते हैं आपके लिए क्या पूछा जाएगा? कब उठाओगे? ये हमारी हैसियत है। मुझे बहुत पसंद है पीटर भाई ये वर्ड, उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर और उत्पत्ति 50:50, यूसुफ कब्र में, जोसेफ वॉज इन कॉफिन। पहला और आखिरी वर्ड कंबाइन करो, गॉड इज एटर्नल, और हम एक दिन जाएंगे। भविष्यवाणी करूं फिर से, एक दिन हम सब 6 फीट के खड्डे में जाएंगे। कोई आमीन नहीं बोलेगा। हाँ जाएंगे, इसमें क्या है? सिर्फ कार बंगले गाड़ी पे आमीन बोलना है। ट्रस्ट, जाएगा, हर कोई जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आप हैरान हो जाओगे सुन के। सारे बाबा गए, सारे स्वामी गए, बड़े बड़े गुरु गए, एक गया वो लौट आया है। वो यीशु है हमारा, एक वही है जो लौट आया। सब गए, एक ही है जो लौट आया। उसकी कब्र आज भी खाली है। बहुतों की समाधि है, बहुतों की मज़ारे हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, एक कब्र आज भी खाली है। His name is Jesus। यीशु मसीह है वो हमारा। क्या खुदा है हमारा प्रभु, हम आपको सारी महिमा देते हैं। यस लॉर्ड। चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, आप बहुत कुछ लर्न करोगे। बता टाइम क्या हुआ है? चलो बंद करते। नहीं, थोड़ा सा हम शेयर करेंगे, 15-20 मिनट्स, ठीक है? टाइम हो गया है एक्चुअली। मुझे आज एक और मीटिंग लेनी है कहाँ पर, तो मैंने सोचा मैं जल्दी पूरी करूं। चलिए आप जल्दी से मेरे साथ खोल लीजिए मैथ्यू, मत्ती की किताब और उसका 10वां अध्याय। फास्ट खोलिए सब लोग। पंकज भाई आप 10 का लगा लीजिए, 2nd, 3rd, 4th, 2 से स्टार्ट करेंगे। गौरंग बेटा बंद कर वहां से लाइट्स थोड़े। थैंक यू। इन 12 प्रेरितों के नाम ये हैं। पहला शिमोन जो पतरस कहलाता है, उसका भाई अंद्रयास, जब्दी का पुत्र उसका भाई, नेक्स्ट फिलिपुस और बरतुल्मै। मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना 1 अध्याय में पढ़ा है? नतनएल और बरतुल्मै एक ही है। थोमा, चुंगी लेने वाला, मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे। आगे शिमोन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसको पकड़वाया। बता 2nd फिर से लगाइए। अच्छा मुझे बताइए, यहां पर ऐसा होना चाहिए ना, उन 12 प्रेरितों के नाम ये है, मछली पकड़ने वाला शिमोन, प्रोफेशन लिखा है, उसका भाई अंद्रयास, ब्रैकेट में ऐसा लिखना चाहिए था ना, ये भी मछली पकड़ता था, याकूब, यूहन्ना, आगे फिलिपुस जिसके पॉकेट में हमेशा 200 रुपए होते ही थे, बरतुल्मै, थोमा, चुंगी लेने वाला, मती, हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे, आगे शिमोन कनानी
और यहूदा स्क्रोती जिसने उसे पकड़वाया। किसी के नाम के आगे कुछ नहीं जोड़ा गया है सिवाय एक के, और वो है यहूदा। 15 सालों के मसीह जीवन में कभी किसी बहन ने मुझे ये नहीं कहा आज तक कि मैंने अपने बच्चे का नाम यहूदा स्क्रोती रखा है। एवर। कोई कंपनी नहीं है जिसने अपना नाम यहूदा स्क्रोती रखा हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये बाइबल का एक बदनाम नाम है। राइट? आज मैं इसके ऊपर कुछ प्रीचिंग करना चाहता हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं कुछ। प्लीज आप ध्यान देना। आप जानते हैं एक रात प्रभु ने सारी रात प्रार्थना की थी। ही प्रे होल नाइट। और मैं आपको बताना चाहता हूं, कई लोग रूल्स बनाते हैं ना, आपको प्रेयर मॉर्निंग में ही करनी चाहिए। मैंने रिसेंटली एक प्रचारक को सुना, उसने कहा आधी रात को प्रार्थना करोगे तो ही उत्तर आएगा। प्लीज ऐसे लोगों को मत सुना करो जो आपको कंफ्यूज करें। खाली थोड़ा दूर रहा करो ऐसे लोगों से। आपको पता है यीशु सुबह में प्रार्थना करता था, कई बार वो आपको दोपहर में प्रार्थना करता हुआ मिलेगा, कभी वो शाम को मिलेगा, कभी वो रात को मिलेगा। उससे चारों सीजन्स क्यों कवर की, ये बताने के लिए प्रार्थना कभी भी करो सही होती है। राइट? सो प्लीज फ्री हो जाओ। कई बार क्या होता है, जब मॉर्निंग की प्रेयर नहीं हो पाती है तो कुछ लोग सोचते हैं मॉर्निंग में की होती तो उत्तर जल्दी आता। ये कोई DHL का कोई कोरियर नहीं है जो पहले पहुंचेगा, ये बाद में पहुंचेगा। कुछ कोरियर सर्विस होती है ना जो लेट पहुंचती हैं, कुछ इंटरनेशनल होती है जल्दी पहुंच जाती हैं। तो ये बिलीव मत किया करो कि सुबह शाम। मैं तो इतना कहता हूं कि प्रेयर सिर्फ प्रेयर नहीं होनी चाहिए, वो एक लाइफस्टाइल होनी चाहिए, है ना? प्रेयर बिकम लाइफस्टाइल। अब देखो यीशु ने एक दिन क्या किया, उससे सारी रात दुआ की। और आप बाइबल को है ना कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा करो। मैंने हमेशा समझाया है, मैं फिर से कहना चाहता हूं, कभी बाइबल को बीच बीच में से मत पढ़ा करो, आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, उनको ऐसा थोड़े डेढ़ शाणे होते हैं। बोलो डेढ़ शाणे। देखें आपने डेढ़ शाणे लोग, इनको लगता है इनको सब पता है। यही इनका प्रॉब्लम है। द बाइबल सेज अगर तू कोई ऐसा व्यक्ति देखे जो अपनी ही दृष्टि में बुद्धिमान हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रखना। यू नो इट्स अ वर्ड, इट्स अ प्रोवर्ब, कि अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले ना जो आपको बार बार ये कहता है मुझे पता है, मुझे पता है, बातों को काट के आपको भाषण देना चालू करता है, समझ जाओ ये मूर्ख व्यक्ति है। मूर्ख का मतलब ये नहीं होता कि वो पागल है। ही इज अ मैन, ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर विजडम नहीं है। हम लोग क्या है ना, मूर्ख को एक्चुअली हम लोग ट्रांसलेट करते तो पागल आता है। और आपको पता है पागल लोग कौन होते हैं? जो ऐसे ही कुछ भी विदाउट शर्ट वगैरह घूमते रहते हैं। ये वो पागल वाले नहीं है, ये ऐसे पागल नहीं है, ये डिसेंट पागल हैं। देखो दो तरह के पागल होते हैं। एक होते हैं बाहर आप देखो रास्ते पे कुछ भी करते रहेंगे, किधर भी सोएंगे, कुछ भी खाएंगे बैठ के, उनको समझा जाता है ना। पर कितने लोगों ने डिसेंट पागल देखे? ये बेल्ट पहनते हैं, कभी कभी ये ब्रांडेड बेल्ट भी पहन लेते हैं, ये ब्रांडेड कपड़े भी पहनते हैं, ये बड़े डिसेंट मूर्ख होते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली कहां कहां पर शांत रहने में भलाई है। एक भाई ने प्रीचिंग की मेरे सामने और कहा मेरी वाइफ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको सब कुछ शेयर करता हूं। मेरे को बात में पता चला कि सबसे ज्यादा मार भी यही खाता होगा। तो लास्ट में वो मुझसे मिला तो उसने मुझे कहा कि ब्रदर मैं अपनी वाइफ से सब शेयर करता हूं। मैंने कहा ब्रदर आई एम नॉट एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूं इस बात पे। आप देखो जब आप सब कुछ शेयर करते हो, मैं नहीं कहता हूं आप अनफेथफुल रहो, पर यू नो कभी कभी आपको चुप भी रहना चाहिए कुछ बातों में। मुझे आज भी याद है मेरे चर्च में हमारे एक भाई हैं, बेचारे बड़े दयालु हैं। कभी भी कोई उनसे मदद मांगता है ना, वो ना नहीं करते थे। और उनकी वाइफ हमेशा उनको बोलती थी मुझे ये लेके दे, तो वो बोलते थे अभी आज पैसा नहीं है। उसके लिए है, वो उसको तू जानता भी नहीं है। मैं तेरे को शादी करके मां को छोड़ के आई हूं, छत छोड़ के आई हूं, ये छोड़ के आई हूं, वो छोड़ के आई हूं। वो भाई बोला ब्रदर मैं अपनी वाइफ से बहुत तंग हूं। मैंने उसको बोला तू सब बातें क्यों बोलता है भाई?
कुछ कुछ बातें चुप करना। यीशु ने भी कहा कुछ बातें गुप्त में करो। हर चीज को ऐड नहीं की जाती। ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो, मैं शेयर नहीं करूं? यस बिल्कुल। आज पता नहीं चलेगा, आज तुम मुझे इमेच्योर समझोगे, लेकिन कुछ सालों के बाद आपको पता चलेगा, जब आपको झापड़े लगेंगी, फिर आप बोलोगे सूरज भाई सही बोलता था। और आप जानते हो ये कन्फेशन आप किसको बोलोगे? अपनी वाइफ को। फिर मुझे भी बिठवाओगे। आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें आपके संबंधों में खटास लेकर आए, गड़बड़ लेकर आए, उन चीजों को हटा दो। आपको पता है अगर आप किसके साथ भलाई करते हो, या आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सब यहां देखिए। न्याय के दिन जब प्रभु ने कुछ लोगों को कहा मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं जेल में था तुम मुझसे मिलने आए, वगैरह वगैरह यीशु ने बताया। आप जानते हो उन लोगों ने क्या कहा? जोर से बोलिए, हमने तेरे साथ। पता है एक्चुअली वो रियल लोग थे जिन्होंने दाहिने हाथ से दिया था और बाएं हाथ से भूल गए थे। आपको पता है आपको हर्ट क्यों होता है? क्योंकि आपके पास अकाउंट है, मैंने हर ईयर इसको गिफ्ट दी है और मेरे समय में फोन नहीं आया है, स्टेटस देख के भी नहीं आया है। यू नो आप कुछ लोग को बर्थडे विश नहीं करो, अरे नेक्स्ट डे आप उनसे बात करके देखो, आपको ऐसा लगेगा कि हिटलर से बात कर रहे हो। हमारे चर्च में एक बहन आती थी, वो ऐसे बोलती थी मेरा पति ऐसा ऐसा वैसा वैसा। मैंने उस दिन एक बार उससे पूछा, मैंने कहा सिस्टर आप जर्मनी में पैदा हुए थे क्या? बोला नहीं। मैंने बोला आप हिटलर के वंशज लगते हैं, जीनियोलॉजी लगती है मुझे आपकी, हर बार आपको प्रॉब्लम है, ये नहीं वो नहीं। आप जानते हो मोस्ट ऑफ कौन से लोग बहुत हर्ट होते हैं? जिनको अपनी भलाइयां जो उन्होंने की है ना, उनके पास उनके अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स। ये साल में मैंने इसको घड़ी दी, ये साल में मैंने इसको कपड़े लेके दिए, ये साल में ये, और देखो उसने मुझे क्या दिया, विश तक नहीं किए। इतने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है मैंने स्टेटस पे आज मेरा बर्थडे, उसके बाद भी नहीं किए। यीशु उनको कहता है तुमने मेरे साथ ये किया। वो कहते हैं हमने तेरे साथ ये कब किया? तुमने जो मेरे छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब भी आप किसी के साथ भलाई करते हो ना, उन भलाइयों का जिक्र तब करो जब आपको किसको कुछ सिखाना हो सिर्फ। अदरवाइज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत लोग हैं ना रिश्तों में सब कुछ शेयर करते हैं, सब कुछ बोलते हैं और ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली कुछ चीजें आपके रिश्तों को खराब करती हैं। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? द बाइबल सेज यीशु ने एक सारी रात प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जानते हैं उसने क्या किया? बाइबल बताती है वो पहाड़ से नीचे उतरा। सारी रात प्रार्थना करने के बाद द बाइबल सेज उसने अपने चेलों का चुनाव किया। आप सोचो, इतना शुद्ध मन होने के बाद भी, इतना आत्मा से परिपूर्ण होने के बाद भी वो अपने बाप की अगुवाई पर निर्भर था कि मैं खुद नहीं चुनूंगा, मैं सुनूंगा वो क्या कहता है। और बाइबल बताती है ये उसने अपने चेले चुने। लेकिन मैं आज 12 चेलों के लिए बात नहीं करना चाहता, मैं बात करना चाहता हूं सिर्फ इस बंदे पर। यू नो हम सबों ने शैतान की तरह शुरुआत की थी लाइफ, लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम अंत यीशु की तरह करेंगे। लेकिन यू नो इस आदमी की प्रॉब्लम क्या थी? इसे शुरुआत भी शैतान की तरह की थी, इसे अंत भी शैतान की तरह किया। ये सबसे दुखदाई बात है। एक परमेश्वर के दास ने जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने कहा इस बंदे ने जानते हैं क्या खोया? स्वर्ग में 12 खंबे हैं। आपको पता है स्वर्ग 12 खंबों पे खड़ा है, और जानते हो उन 12 खंबों पर ऐसा लिखा गया है कि 12 चेलों के नाम लिखे गए हैं। इस आदमी ने अपना नाम मिटवाया है वहां पर। अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूं ये आदमी इस तरह क्यों यूज किया गया।
आप जानते हो यीशु के 11 चेलों में से किसी ने भी यह कदम नहीं उठाया कि यीशु को पकड़वाए, लेकिन इस बंदे ने यह कदम क्यों उठाया? क्यों इस बंदे ने डिसाइड किया कि मैं उससे बेट्राई करूंगा? प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आपने आज ये वर्ड समझा तो। लाइफ विल बी चेंज, कंप्लीटली चेंज। आपकी बहुत सारे व्यूज बदल जाएंगे आपकी लाइफ के प्रति। आप जानते हो बचपन से हम जिस नेचर में पैदा हुए हैं, पतरस में लिखा है हमारे बाप दादाओं का निकम्मा चाल चलन। आप जानते हैं हमारे अंदर जब हम बचपन में हम बड़े हुए हैं, हमारे डैडी में किसका नेचर है? उनके डैडी का। और हम में किसका नेचर है? हमारे डैडी का। इट्स कॉल्ड डीएनए। आप जानते हो यहूदा स्क्रोती के अंदर बचपन से कुछ कमजोरियां थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अंधकार अलग है, कमजोरी अलग है। बहुत लोगों ने मिक्स कर दिया है। अब मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, यहां देखिए सब। अगर आप में से एक ऐसी बहन है जो बहुत जल्दी जल्दी परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, और उसका मेन रीजन जानते क्या है? उसे अपने पति के बिहेवियर से बड़ा प्रॉब्लम है। आप जानते हो यह आपकी कमजोरी है जो आप अपनी मां के पेट से लेके निकले थे। एक्चुअली आपकी मदर भी ऐसी थी और आप भी ऐसे हो। शैतान आप पे स्टडी करता है कि एक्चुअली ये इनकी कमजोरी है। फिर वो जानते क्या करेगा? बार बार आपके सामने ना आपके पति का ऐसा बिहेवियर लेकर आएगा जैसे आप डिस्टर्ब हो जाओ, क्योंकि वो जानता है कि एक्चुअली ये इस बात पे कमजोर है। आप एक ब्रदर हो, प्रभु में आने से पहले आप लड़कियों के पीछे बहुत भागते थे। यह आपकी कमजोरी थी, यह आपकी वीक पॉइंट थी कि जब आप लड़कियों को देखते थे तो आपको उनको देखना, उनके टाइट क्लोथ्स को देखना आपको अच्छा लगता था। लेकिन जब आप प्रभु में आए, अचानक आप देखिए आप मजबूत हो गए। अब आपने देखना बंद किया। लेकिन आप 2-4 दिन प्रार्थना न करके देखो, आपके सामने वही बातें आएंगी, क्योंकि डेविल को पता है कि आप इन बातों में वीक हो। शैतान कई बार आपके सामने ऐसी चीजें लेकर आएगा जो एक्चुअली आपके अंदर की कमजोरी को बाहर निकाले। इस बंदे को स्टार्टिंग से एक चीज है ना बहुत अट्रैक्ट करती थी, और वो था पैसा। इस आदमी को है ना बचपन से एक चीज बहुत पसंद आती थी। पैसा एक्चुअली है क्या? पीस ऑफ पेपर। लेकिन आप सभी जानते हो पैसा एक सोर्स है, एक रास्ता है सुविधा को खरीदने का। इसीलिए इंग्लिश में अगर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे अलग अलग तो आपको बहुत जगहों पे पैसा नहीं मिलेगा, आपको बहुत जगहों पे लिखा हुआ मिलेगा मैमन्स। यू कैन नॉट लव गॉड एंड मैमन्स। तुम एक ही जगह पे एक लेविश लाइफस्टाइल से और खुदा से प्यार नहीं कर सकते। आप जानते हो पैसों से क्या मिलती है? एक लेविश लाइफस्टाइल, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड बेल्ट, ब्रांडेड परफ्यूम्स वगैरह। एक्चुअली परमेश्वर को पैसों से प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर यह कहना चाह रहा था एक ही टाइम पे लेविश लाइफस्टाइल और एक ही जगह पे खुदा से प्यार नहीं किया जा सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहूदा स्क्रोती की जो कमजोरी थी वो था पैसा। अब हुआ क्या, जब यीशु ने उसको बुलाया तो देखिए करंट अकाउंट इसके पास था, थैली। और आप जानते हो यीशु की मिनिस्ट्री एक्चुअली फाइनेंशियल भी बहुत ब्लेस्ड था वो। आप ये मत समझना कि यीशु किसको मांग के बोलता था मैंने मिनिस्ट्री की है, परमेश्वर पैसे नहीं भेज रहा है, आप दो। ये बहुत सारे प्रचारक हैं आजकल के जिनको प्रभु ने बुलाया भी नहीं है और सबको बोलते रहते हैं मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। नो, हमेशा बिलीव करो, इफ गॉड कॉल्स यू ही विल प्रोवाइड यू। जब परमेश्वर बुलाएगा तो वो प्रोवाइड भी करेगा। मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु पतरस मैरिड था यार, लिखा है ना बाइबल में, यीशु किसको ठीक करने गया था? उसकी सांस को लिखा था ना। एक परमेश्वर के दास ने एक जोक बनाया था रिसेंटली। उन्होंने कहा जानते हो क्यों पतरस ने इनकार किया? क्योंकि यीशु ने उसकी सांस को ठीक किया। मैंने कहा नो, दैट्स रॉन्ग। यू नो, यीशु के पास एक थैली होती थी, और मैं आपको बताऊं यीशु को सबसे ज्यादा ऑफरिंग कौन बेचता था? एक सिस्टर।
राजा हेरोदिस के दरबार में जो ट्रेजर था, उसकी वाइफ हेरोदिस के खजांची की पत्नी, ऐसा लिखा है, वह उसे बेचती थी, उससे वो पैसे बेचती थी। और जानते हो यीशु क्या करता था? यीशु उस थैली में रखता था और जो भी लोग मैरिड थे उनको देता था वो, ताकि उनके घर चलें। प्रभु को पता था नहीं दूंगा तो उनकी बीवियां मेरे पास आएंगी। राइट, वो मेरे पास आके झगड़े करेंगी कि क्या है ये सारा दिन, और आके डायलॉग मारेंगी, भूखे पेट भजन ना होवे। उनको पता था ये नहीं हो पाएगा। एंड यू नो उसके बाद क्या हुआ? यहूदा उस पे से पैसे लेता था। वैसे एली के पुत्रों में और यहूदा में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। द बाइबल सेज एली के पुत्र भी ये सब करते थे। और आप जानते हो एली की मौत कैसे हुई? पढ़ा है आपने? आप ही की तरह कुर्सी पे बैठा था, वो कुर्सी पीछे गिरी, गर्दन टूट गई और वो मर गया। बाइबल की पहली अजीब डेथ है ये, कि एक आदमी सिर्फ चेयर से गिरा, गर्दन टूटी और मर गया। आप जानते हो ये आदमी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं थी, एक प्रोफेसी थी कि पुरानी लीडरशिप को मैं खत्म कर रहा हूं, अब मैं नई लीडरशिप को लेकर आऊंगा। क्योंकि कलीसिया का सर यीशु है, कलीसिया उसकी देह है। जब परमेश्वर ने नेक ब्रेक की तो एक्चुअली नेक ब्रेक नहीं की, उसने लीडरशिप ब्रेक की कि अब मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, अब मैं ऐसे चरवाहे खड़ा करूंगा जो मेरी प्रजा को चराएंगे। और अब आराम से पढ़ो, उसके बाद ही तो दाऊद आया। उसके बाद डेविड आया। आप पढ़ के देखो, जितने लोग शाऊल के अंडर में लोग थे सब कर्जों में थे, हर एक के ऊपर लोन था। वही सेम लोग दाऊद के अंडर में आए, लिखा है सब अपने तृण से आजाद हो गए। दाऊद का अभिषेक पूरे इजराइल में काम करता था। जैसे यीशु का अभिषेक आज पूरी दुनिया में काम करता है। द बाइबल सेज, वचन कहता है ये आदमी पैसे लेता था। और जानते हो एक दिन क्या हुआ? शैतान जान गया ये चोर है, पैसों के लिए आदमी कुछ भी करता है। इस आदमी के अंदर कमजोरियां हैं, पैसा। और एक दिन शैतान ने हर एक को परखा होगा, लेकिन इसके मन में जानते क्या डाला? इसको पकड़वा, पैसे मिलेंगे, और इससे डीलिंग्स की। और यीशु को इसने कितने सिक्कों में पकड़वाया? 30 चांदी के सिक्कों में, जिससे आगे चल के खेत लिया गया था। इजराइल में आज भी है जिसका नाम हकलदमा पड़ा, अर्थात लहू का खेत। क्योंकि वो पैसे उन्होंने वापस खजाने में नहीं रखे थे, उन पैसों से उन्होंने खेत परचेस किया था। आप जानते हो यहूदा को मारने वाला एक्चुअली डेविल नहीं है, उसकी खुद की कमजोरियां हैं। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप अपनी कमजोरियों को जानते हो? शैतान ने इस आदमी को अच्छे से जान लिया कि ये पैसों के लिए बड़ा लालची है, इसको पैसों के लिए कुछ भी करवा सकते हैं अपन, कुछ भी करेगा ये झूठ भी बोलेगा, ये चीटिंग भी करेगा, ये यहां की टोपी वहां पर उसका कैप उसके सर पे रख देगा। अब एक काम करते, इसका उपयोग करते। मैं आपको बताना चाहता हूं, या ये बात ध्यान दीजिएगा, जब भी आप खुदा से दूर जाओगे ना, आपकी कमजोरियां काम करने में एक्टिव हो जाएंगी। इसीलिए पौलुस यहां पर एक बात कहता है, वो कहता है मैं खुश हूं क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं में परमेश्वर से सामर्थ मांगता हूं। क्योंकि जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं। मैं आप में से पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिए इस बात पे, जैसे आप हो, क्या आपको आपकी कमजोरी पता है? कौन सी चीज में आप वीक हो? जिस चीज में आप वीक रहेंगे ना, हमेशा डेविल आपके सामने वही। अब आप मुझे बताइए, अगर आप प्रभु से पहले व्यभिचार करते थे, आप फिजिकली थे किसी के साथ, मैं आपको सिंपल बात पूछता हूं, आप प्रभु में आए, आप स्ट्रांग हो गए, आप 2-4 बार प्रेयर मत करो, आप 2-4 हफ्ते दुआ मत करो, और ये न करके आप किसी भी थिएटर के सामने खड़े हो जाओ, किसी कॉलेज के सामने खड़े हो जाओ, आप देखो आपके अंदर क्या होता है। आपकी हालत खराब हो जाएगी।
आपको ना ऐसे अपने आप को ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं मुझे नहीं देखना है। आपका मुंडी ऐसे भागेगा उधर। जानते हो क्यों आपकी कमजोरी एक्टिव हुई? क्योंकि आप खुदा से दूर हो गए। आपको क्या लगता है मैंने ये अनुभव नहीं किया है? अरे कई बार मुझे मेरी कमजोरियां पता है, और मुझसे ज्यादा मेरी कमजोरियां डेविल को पता है। एंड ही नोस किसको कैसे फंसाना है। इस बंदे के ऊपर स्टडी की थी उसने। ये पैसों के लिए चोरी कर सकता है, झूठ बोल सकता है। इवन आपको पता है एक दिन एक एल्बस्टर, एक इत्र की बोतल तोड़ दी गई। जानते हो ही रिएक्ट्स। वहां पर क्या लिखा है? यहूदा नाराज हो गया। नाराज होकर कहता है यह पैसा तो गरीबों को बांटा जा सकता था। वहां पर क्या लिखा है? उसे गरीबों की चिंता नहीं थी। उसे था यार इसका बेच के कुछ पॉकेट में आता। ऑफरिंग में से वो चोरी करता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी लोग अपने कमजोरियों को लेकर खुदा के पास नहीं जाते ना, मैं आपको बताना चाहता हूं आप बहुत डेंजर में हो। इस आदमी को नहीं पता था कि इस दुनिया के सबसे महान प्रचारक के साथ घूमने के बाद भी यह बंदा नाश हुआ है। जो भी लोग अपनी कमजोरियां जानते हैं, अधिक बोलना, अधिक सोचना, लड़की, पैसा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, बकबक करना, बुराई करना, चुगलियां मारना, जितनी भी बहनें और भाई अपनी कमजोरियां जानते हैं, अगर आप अपनी कमजोरियां लेके खुदा के पास नहीं जाओगे, मैं आपको सच कहता हूं, आप डेली डेली पाप क्षमा मांगना, पाप करना, क्षमा मांगना, ऐसे ही पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और फाइनली यू लॉस्ट। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बंद करने से पहले एक बहुत सिंपल लाइन मैं आपको बताता हूं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने आया था, लेकिन याद रखना अब की बार प्रभु किसी पापी के लिए नहीं, धर्मी के लिए आएगा। और अगर आप जानना चाहते हो धर्मी कौन है, तो धर्मी सिर्फ वो लोग नहीं है जो विश्वास करके बपतिस्मा लेके कलीसिया में बैठे हैं। रियल राइचस व्यक्ति वो है जो खुदा के साथ चलता है। अगर आपको ये बात जाननी है, आप लूका 1 अध्याय पढ़ो, उत्पत्ति पढ़ो, नूह के बारे में आपको पता चलेगा। दे आर द पीपल हु वॉक विद गॉड। मैं हैरान था उस दिन, मैं दिल्ली में था, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने वहां पर प्रीच किया। नोहा ने ड्रिंक क्यों की, इसके ऊपर मैंने पूरा सरमन प्रीच किया। जब वो बोट से नीचे उतरा, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, सिर्फ नूह एक्साइटमेंट में आके, घमंड में आके उसे ड्रिंक कर ली। कभी कभी एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाइयों ने बीवियों से एक्साइटमेंट में बड़े बड़े वादे किए थे। मैं देहरादून लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, टीटवाला भी नहीं लेके गया मैं इधर लेके जाऊंगा, मैं दिल्ली लेके जाऊंगा, मैं पंजाब लेके जाऊंगा। आप जानते हो आपने सब वादे कब किए थे? जब आप बहुत खुश थे। मैं तुझे नई नई ड्रेस लेके दूंगा, लिंकिंग पे चल, मैं तुझे सब लेके देता हूं। बहन पैसे ले लो इनसे, ये नहीं चलेंगे, आप खुद ही होकर आओ। बड़े बड़े वादे करते। बहुत खुश था एक दिन हेरोद। बोल लड़की क्या चाहिए? यूहन्ना का सर। अपनी खुशी के कारण वो फंस गया बेचारा। उसके हाथ से सोचो कितना बड़ा पाप हुआ है। एक नबी को मारना। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? हाबिल से लेके जकरिया तक जिनकी भी मौत हुई, उन सब का बदला इस युग से लिया जाएगा। ये नबियों की मौत का बदला। आप सोचो, परमेश्वर के नबी को मारना। विश्वासी को हाथ लगाओ तो स्वर्ग से प्रभु बोलता है मुझे क्यों सता रहा है? तो सोचो नबी की जो नबी को तंग करेंगे उनकी हालत क्या है। मैंने आज तक देखा है जिन भी लोगों ने कलीसियाओं को डिस्ट्रॉय किया है ना, जिन भी लोगों ने चर्च को जलाया है, मारा है, तोड़ा है, मैंने देखा है आगे चल के
परमेश्वर ने बहुत स्ट्रॉन्ग डीलिंग्स की हैं उन लोगों के साथ। कौन बचा? मुझे बताइए, कौन बचा? बचा फिरौन। समुद्र में कब्र बनाई उसकी प्रभु ने। लिखा है आज तक उस सेना का पता नहीं चला है। कहां गए मादी फारसी? मिट्टी में मिला दिया प्रभु ने इन्हें। कहां गई इजबल? कुत्तों ने उसके खून को चाटा, बाइबल बताती है, जब वो गिर गई। ऐसा लिखा है जहां वो मरी वहां पर वैश्याएं नहाती हैं आज। कहां गया हेरोदस? मट्टी में मिला दिया उसको भी। इसलिए यशायाह में लिखा गया है सबको मारा उसने, अब एक बचा है और लिखा है प्रभु उसको भी नहीं छोड़ेगा, शैतान। आप जानते हो यशायाह में एक वचन लिखा है जहां पर लिखा है खिड़की है। मैं कभी आपको दिखाऊंगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आप जब भी उस खिड़की से बाहर देखोगे ना, आपको एक ही चीज दिखेगी, स्मोक, धुआं। प्रकाशित वाक्य में नहीं, पर यहेजकल और यशायाह में इस खिड़की का जिक्र है। एक ऐसी खिड़की है जहां से आप कभी भी बाहर देखो आपको सिर्फ धुआं ही दिखेगा। मैं एक दिन प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु ये धुएं का क्या अर्थ है? आप जानते हैं हम जब उठा लिए जाएंगे, न्याय पूरा हो जाएगा, हम स्वर्ग में रहेंगे और हम हमेशा इस खिड़की की तरफ जब बाहर देखेंगे तो हमें धुआं दिखाई देगा। और आप जब भी प्रभु से पूछोगे प्रभु ये धुआं क्यों दिख रहा है, तो प्रभु आपको एक ही बात कहेगा, तेरे कॉलर पे जिसने हाथ डाला था ना वो जल रहा है, तेरे पर हाथ उठाया है, इतना आसानी से छोड़ूंगा मैं उसको? शैतान, वो कभी नहीं मरेगा। लिखा है वो युगानुयुग जलता रहेगा। आप जानते हो डेविल कभी भी नहीं मरेगा, वो कभी डाई नहीं होगा। वो एक आग की झील में रखा जाएगा। इवन द प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, यूहन्ना कहता है मैंने देखा शैतान और मौत आग की झील में डाले गए। मौत भी डाल दी गई अंदर, खत्म। और मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं आने वाले दिनों में प्रकाशित वाक्य 1 से लेके 22 अध्याय हर चैप्टर पे स्टडी दूंगा। परमेश्वर, कुछ मेरे लेसन्स बाकी हैं जो मैं सीख रहा हूं। हर चैप्टर पे 1 घंटा स्टडी, राइट? मैं आपको एक रहस्य बताऊं, पहले के 3 अध्याय में कौन दिखाया गया है? आप आराम से पढ़ना, आपको पूरे प्रकाशित वाक्य में 3 के बाद कलीसिया कहानी दिखेगी। रैप्चर, उठा ली गई, कहां नहीं मिलेगी आपको। कलीसिया का जिक्र ही नहीं है। फिर जिक्र है इजराइल का, अलग अलग चीजों का। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी कमजोरियों को पहचाने और परमेश्वर के सामने कमजोरी लेके जाइए और कहिए प्रभु मुझे बलवंत कर, शैतान मेरी इन कमजोरियों को लेकर मुझे बहकाने न पाए। अगर आपकी कमजोरी पैसा है, वो पैसा लेके आएगा। आपकी कमजोरी लड़की है, वो लड़की लेकर आएगा। आपकी कमजोरी किसका बुरा बिहेवियर है, आप किसी के बुरे बिहेवियर को टॉलरेट नहीं कर पाते हो, वो बार बार आपकी सोच में उस आदमी को लेकर आएगा। आपकी कमजोरियां को पहचान कर यहूदा इस्करियोती को कुछ भी नहीं किया गया, उसके सामने सिर्फ प्रोडक्ट लेकर आया। कभी कभी आप देखो बच्चे नहीं आते तो अपन क्या करते हैं, मैं बताऊं मैं क्या करता हूं। हमारे घर पे एक छोटा सा बेबी है, अभी वो थोड़ा बड़ा हो गया है। कई बार मैं उसको बोला था, साहिल, हाँ मामा, नहीं मैं बैठा हूं। आप बिलीव करो मैं फ्रिज से चॉकलेट लेके फिर बैठता था, साहिल मामा मैं 2 मिनट में आ रहा। मैं बोला प्रभु चॉकलेट दिख के आया। बच्चों की कमजोरियां होती हैं, ये सब आदतें होती हैं, चॉकलेट्स, बलून्स, टॉयज, कैसे वो खिंचे आते हैं। इस आदमी के खिलौने शैतान के हाथ में आ गए। पैसा, 2 रुपए का नोट दिखाया, फिर 5 का दिखाया होगा, फिर 100 का दिखाया, ये सब मन में होता है। आप जानते हो जब प्रभु कहता है मैं तेरा नाम जीवन की किताब में मैंने लिखा है, तो ये मत समझना कि प्रभु के पास कोई किताब है और रबड़ और पेन लेके बैठा हुआ है सारा दिन।
और आपको देख रहा है, अच्छे काम कर रही है, लिखो, बुरे काम मिटाओ, फिर अच्छे काम मिटाओ, फिर बुरे। सारा दिन क्या प्रभु के अकाउंटेंट की तरह यही काम करता रहेगा? जब वहां लिखा है किताब, इट मीन्स गॉड्स माइंड, परमेश्वर का मन। ठीक है? बोलो अपने बाजू वाले को, अपनी कमजोरी खुदा के पास ले जाओ। प्लीज इस मैसेज को हल्के से मत लेना। आपको भी पता है कि एक्चुअली आज कुछ अलग ही सीखने को मिला है, कुछ अजीब ही सीखा है मैंने आज से। तो बाप रे, ये तो मुझे पता ही नहीं था। मुझे तो लगता था सब शैतान करता है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्लासनगर में रहते हो, यहां पर लाइट बंद होने का ब्लेम भी डेविल पे जाता है। सब चीजें उस पर मत डालो, अपनी कमजोरियों पर वर्कआउट करो, खुदा के पास जाओ, उसे मांगो, मुझे भर अपनी आत्मा से, समर्पण करो, वो आपको अपनी आत्मा से भर देगा। उसके बाद आपकी कमजोरी तो छोड़ो। बंद करने से पहले लास्ट वर्ड, जानते हो यीशु कैसे जीता था? इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हाउ जीसस लिव्स। बुलाओ उसको और उसको बोलो, मुझ में अपनी कोई कमजोरी ढूंढ के बता। इस तरह उसने अपनी जिंदगी पूरी की थी। इस संसार का सरदार आ रहा है और वो अपना मुझ में कुछ नहीं पाएगा। दिस इज हिज लाइफ। इस संसार का सरदार हमारे अंदर बहुत कुछ पाएगा, उसके अंदर कुछ नहीं पाएगा। और वही वह व्यक्ति है जो कहता है मेरा पीछा करो, फॉलो मी। अब कुछ समझ में आई आपको बात? ये सीक्रेट है यार, ये तो। बोलो यीशु मसीह की